जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। श्री सीताराम भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, वीर बजरंग बली की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आज शनिवार की मंगलमय बेला में सुप्रभात में हनुमंत चरित्र कथा के पावन प्रसंग के अंतर्गत पंक्ति आई है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। इन पावन पंक्तियों के निवेदन के क्रम में नारद मोह की कथा आ गई है। तो नारद मोह की कथा, नारद मोह के पावन प्रसंग का निवेदन किया जा रहा है और आप सब भक्तों के हृदय में विराजमान श्री सीताराम को प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ कि भगवान श्री सीताराम की प्रेरणा से भगवान श्री सीताराम आपको प्रेरित करे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। तो पावन प्रसंग के अंतर्गत पंक्ति आई है, शंकर सुवन केसरी नंदन। और इस पावन पंक्तियों की व्याख्या के क्रम में नारद मोह की कथा पावन प्रसंग के अंतर्गत आई है। तो नारद मोह के प्रसंग का संक्षेप में निवेदन किया जा रहा है। यह प्रसंग का जो निवेदन किया जा रहा है आचार्यों द्वारा, संतों द्वारा, विद्वानों द्वारा सुनाए गए पाठ के आधार पर ही किया जा रहा है। केवल उनको दोहराया जा रहा है। उनसे जो कुछ सुना हूँ और जितना मेरे इस तुच्छ मस्तिष्क में अटा है उस सामर्थ्य के अनुसार कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। इस पावन प्रसंग के पूर्व, पावन प्रसंग को शुरू करने के पूर्व एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही लोकप्रिय भजन जिसको अक्सर लोग गाते हैं, क्या है भजन है, सिया रघुबीर हो रटन लागे जिभिया, सिया रघुबीर हो रटन लागे जिभिया के, सिया रघुबीर हो रटन लागे जिभिया के, पैरवा कहेला हम तीरथ करती रामा, गोड़वा कहेला हम तीरथ करती रामा। अरे हथवा कहेला हम करती कुछ दान हो रटन लागे जिभिया के, सिया रघुबीर हो रटन लागे जिभिया के, मुहवा कहेला हम राम नाम कहते रामा, मुहवा कहेला हम राम नाम जपती रामा। अरे कनवा कहेला हम सुनती पुराण हो रटन लागे जिभिया के, सिया रघुबीर हो रटन लागे जिभिया के।
अखिया कहेला हम दर्शन करते रामा, अखिया कहेला हम दर्शन करते रामा। अरे मनवा कहेला हम करीती ध्यान हो, रटन लागे जिभिया के सिया रघुबीर हो, रटन लागे जिभिया के। तो यह पावन प्रसंग के अंतर्गत भगवान के अवतार लेने के प्रयोजन का भी एक कारण है। भगवान इस पृथ्वी पर क्यों आते हैं उसका भी यह नारद मुह एक कारण बना। कैसे? अब भगवान आते हैं, भगवान भी इस पृथ्वी पर आना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए भी तो कोई बहाना चाहिए, क्यों आ जाए, कैसे आ जाए। तो मामा जी का पद है क्या? जगदीश जग के हित जब, जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना, तो अति कौतुकी जनार्दन, अति कौतुकी जनार्दन, कोई खोजते बहाना, जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना, अति कौतुकी जनार्दन, कोई खोजते बहाना। तब प्रभु की जोग माया लीला सरस रचाती, हैं काम जिनका प्रभु रूख, हैं काम जिनका प्रभु रूख, घटना अघटित घटाना, अति कौतुकी जनार्दन, खोजते कोई बहाना, अति कौतुकी जनार्दन, खोजते कोई बहाना। अब सनकादिकों को सहसा बैकुंठ धाम द्वारे, सनकादिकों को सहसा बैकुंठ धाम द्वारे, जय और विजय के सन्मुख, जय और विजय के सन्मुख, लाकर कभी भिड़ाना, अति कौतुकी जनार्दन, खोजते कोई बहाना, जगदीश जग के हित जब, चाहते जगत में आना, अति कौतुकी जनार्दन। नारद से काम विजयी करी विबस ब्याह के हित, नारद से काम विजयी करी विबस ब्याह के हित, हरिगण को और हरि को, हरिगण को और हरि को, शापित कभी कराना, अति कौतुकी जनार्दन। अब नारद जी काम विजय के बाद सबसे पहले कहाँ गए? तो इंद्र की सभा में गए। इंद्र की सभा में अपनी उपलब्धि का, अपनी कीर्ति का वर्णन किए। सभी ने नारद जी को प्रणाम किया, उनके चरणों में सिर झुकाया। लेकिन नारद जी को यहीं से संतोष नहीं हुआ, वे चले गए भगवान भोलेनाथ के पास। तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, क्यों? जीता काम अहमिति मन माही, तब नारद गवने शिव पाही। और शिव जी के पास गए, मन में अपनी उपलब्धि का, अपने कीर्तिमान का अभिमान लेकर गए। हमने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, हमने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया,
हमने लोभ पर विजय प्राप्त कर लिया। इस अभिमान के साथ शिव जी के पास गए और शिव जी के पास जाने के बाद भगवान भोलेनाथ से अपनी काम विजय के सारे वृतांत को, सारे घटनाओं को विस्तार से वर्णन किया, विस्तार से कहा। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे ये नारद को हो क्या गया है, अब इस समय नारद को क्या हो गया है। उनको नारद जी को खूब समझाए। नारद, जिस घटना को, जिस उपलब्धि का वर्णन तुम हमसे कर रहे हो उसे कभी विष्णु भगवान से मत करना। पहले तो कहे कि उसे किसी से मत कहना। नारद जी ने कहा कि मुझे भगवान को छोड़कर और किसी से मतलब ही क्या है। शिव जी ने कहा कि उनसे तो बिल्कुल मत कहना, उनसे बिल्कुल मत कहना। थोड़े समय के लिए नारद जी कहे कि ठीक है, कहूँगा नहीं, लेकिन यदि उनके तरफ से प्रसंग चल जाए मैं तो नहीं कहूँगा। शिव जी ने समझाया कि कहना मत। नारद जी बोले कि मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनके तरफ से प्रसंग चल जाए तब मैं क्या करूँगा, तब कहिएगा कि। तब शिव जी ने समझाया कि मौन हो जाइएगा या प्रसंग को बदल दीजिएगा। बार बार बिनवाऊं मोहित मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनावहु मोही। तिमि जानी हरि ही सुनायहु कबहू, कभी मत सुनाना। नारद जी ने कहा कि प्रसंग चल जाए तब तो चले प्रसंग दुरावहु तबहू। यदि प्रसंग कथा के मध्य में या वार्तालाप के मध्य में, संवाद के मध्य में यह प्रसंग आ जाए तो मौन हो जाना या प्रसंग को बदल देना। नारद जी सोचने लगे कि भोलेनाथ भी काम विजयी है, इनको मुझसे ईर्षा हो गई है, मुझसे द्वेष हो गई है, क्योंकि काम पर तो विजय इन्होंने भी प्राप्त किया था लेकिन क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए थे। इन्हें क्रोध आ गया था। तब शिवती सर नैन उघारा, तब शिवती सर नैन उघारा। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया था, तभी तो क्रोध में ही तो इन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, अपने त्रिनेत्र से जला दिया। इसलिए इनको ईर्षा हो रही है, क्योंकि ये क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त किए थे। मैंने तो काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया, क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिया। मेरी उपलब्धि तो इनकी उपलब्धि से अधिक है, बहुत अधिक है। भगवान भोलेनाथ की इस हितकारी उपदेश को प्रभाव नारद जी पर कुछ नहीं पड़ा। प्रभाव की तो बात अलग है। शिव जी के यह उपदेश नारद जी को अच्छा नहीं लगा। क्यों? यहां भी भगवान की प्रेरणा है, यहां भी भगवान की ही इच्छा है। भारद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। प्रभु भगवान की इच्छा से नारद जी को भोलेनाथ की उपदेश भी अच्छी नहीं लग रही है, भोलेनाथ का शिक्षा भी अच्छी नहीं लग रही है। अब भोलेनाथ कैसे? शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। बिल्कुल उनके मन में अच्छा नहीं लगा। तब वे चले गए अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास भी निवेदन किए, वहां भी उस नारद जी को यही उपदेश मिला। ब्रह्मा जी के पास भी यही उपदेश मिला। इसके बाद ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद वे विष्णु भगवान के पास चले गए और इधर
भगवान भोलेनाथ समझ गए कि कुछ अपूर्व, कुछ अद्भुत घटना घटने वाली हैं, अतः आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अपने 2 गणों को नारद के संग लगा दिए। पता नहीं भगवान भोलेनाथ ने अपने 2 गणों को कहां से नारद के संग लगाए थे, काशी से या कैलाश से। ये शंकर जी के 2 ठिकाने हैं, 2 आश्रय हैं, लेकिन कहां से लगाए थे? भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं नारद जी चक्कर में पड़े हैं, उन्हें अभिमान हो गया है। क्या भोले बाबा, क्या अभिमान हो गया नारद जी का? भोले बाबा ने तो केवल काम पर विजय प्राप्त किया था, क्रोध पर नहीं। मैंने तो काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया। भोले बाबा ने खूब समझाया, खूब समझाया, नारद जिस प्रसंग को, जिस कथा को, जिस उपलब्धि को तुमने मेरे सामने कहा है, मेरे सामने नारायण से उसकी चर्चा कभी मत करना। क्यों? क्यों मत करना? नारायणी माया चढ़ जाएगी। नारद जी को समझाते हुए भोलेनाथ कह रहे हैं, नारद आप जैसे प्रपन्न व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता कि मुझ पर ताव दे करके यह कहते फिरे कि मैं काम विजयी हूं, मैं क्रोध विजयी हूं, मैं लोभ विजयी हूं। आप जो ये छाती पीट पीट करके प्रशंसा करके अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, ये आप जैसे मुनि के लिए शोभा नहीं देता। क्योंकि मुनि तो मननशील होते हैं, उन्हें काम क्रोध से क्या मतलब। क्योंकि जो मानस में पंक्ति आई है कि जो काम विजयी हो जाए, जो क्रोध विजयी हो जाए, जो लोभ विजयी हो जाए, उसमें और भगवान में अंतर नहीं है। नारद जी मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं भी क्या भगवान से अब कम हूं। ना मानस की पावन पंक्ति आई है, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा, लोभ पास जेहि गरन बधाया, सोनर तुम्हि सोनर तुम समान रघुराया। नारद जी सोच रहे हैं क्या कि अब मैं भगवान से कम थोड़े हो गया हूं, अब मैं भगवान से थोड़ा भी कम नहीं हूं। लेकिन भोले बाबा समझा रहे हैं, नारद ऐसा नारायण के पास इस तरह के अहंकार लेकर मत जाना, लेकिन यदि जाओ भी तो मौन रहना। लेकिन क्या नारद जी माने? नहीं, बिल्कुल नहीं माने। क्षीर सिंधु गम ने मुनिनाथ, क्षीर सिंधु गम ने मुनिनाथ, जहाँ बस शेरे निवास श्रोति माथा, क्षीरना। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण की कीर्तन करते हुए भगवान विष्णु के पास चले गए नारद जी। इस पावन प्रसंग में भगवान विष्णु की जितनी भी नाम की विशेषताएं आई हैं, वह सब लक्ष्मी नारायण के पर्याय हैं। श्रीनिवास, रमापति आदि विशेषण लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए आए हैं, विष्णु भगवान के लिए आए हैं। इसलिए इस कथा के पठन से, श्रवण से लक्ष्मी नारायण की कृपा लक्ष्मी के साथ प्राप्त होती है, ऐसा संतों का मत है। तो क्षीर सिंधु गम ने मुनिनाथ,
चले गए वहां, भगवान विष्णु के पास चले गए नारद जी। मन में भगवान भी सोच रहे हैं, नारद के मन में ऐसा अंकुर उगा है कि भगवान को भी चिंता बढ़ गई है। करुणा निधि मन दीख विचारी, करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी, करुणा निधि मन दीख विचारी। भगवान भी चिंतित है कि मेरे भक्त नारद के मन में अभिमान का बीज अंकुरित हो गया है, तो क्या करें। अभी बीज का अंकुरण हुआ है, अभिमान के बीज का अंकुरण हुआ है, तो क्या किया जाए। बेगी स्वमय डारियूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। उसको बहुत जल्दी बेग ही तुरंत उसे उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी अभिमान का जो बीज है अंकुरित हुआ है। छोड़ देने से धीरे धीरे ये पुष्पित होगा, पल्लवित होगा, फलित होगा, तब उखाड़ने में कठिनाई होगी, तब इसे समाप्त करने में कठिनाई होगी। अभी तो केवल बीज अंकुरित हुआ है, इसे तुरंत चुटकी से निकाल दिया जा सकता है, चुटकी से मसल दिया जाता है। जब पुष्पित होकर, पल्लवित होकर, सिंचित होकर यही बीज पौधा का रूप धारण कर लेगा, तब उसे उखाड़ने के लिए छेनी, हथौड़ी, आरी, टांगी की आवश्यकता होगी। इसलिए नारद के मन में उगे हुए अभिमान रूपी वृक्ष को, अभिमान रूपी अंकुर को तुरंत उखाड़ देनी चाहिए। भगवान की भी यह चिंता है। और के भगवान किसी के अभिमान को छोड़ते नहीं हैं, और जीवों के और के अभिमान को थोड़े दिन के लिए पेंडिंग में तो डाल देते हैं, लेकिन भक्तों के लिए तो तुरंत बेगी सो डारी, बेगी सो मैं डारी उखारी। क्योंकि भगवान का संकल्प है, भगवान का प्रण है क्या, कि पन हमार सेवक हितकारी। सेवक का हित करना, सेवक का मंगल करना, यह मेरा संकल्प है, यह मेरा प्रण है। तो हम सब सह सकते हैं, पर किसी का अभिमान नहीं, क्योंकि अभी तो यह नारद के अंदर अंकुरित हुआ है। इसलिए भक्तों के अभिमान को भगवान तुरंत उखाड़ देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और नारद के अहम को मसलने के लिए भगवान ने क्या किया, नारद के अहम को मसलने के लिए भगवान ने क्या किया, उन्हें विश्व मोहिनी का दर्शन करा दिया। विश्व मोहिनी के दर्शन के बाद नारद के मन में लिप्सा हो गई, विश्व मोहिनी के प्रति लिप्सा हो गई। हे विधि मिलाई कमन विधि बाला। जब लिप्सा हो गई तो प्रार्थना करने लगे। किनसे प्रार्थना करने लगे, भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना करने लगे। विवाह की इच्छा हुई, नारद जी को विवाह की इच्छा हुई, लेकिन अच्छी बात यह निकली कि वे विवाह के निवेदन करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास नहीं गए। नहीं तो वे अपने पिता ब्रह्मा जी के पास भी जा सकते थे, निवेदन कर सकते थे, पितामह बहुत दिनों तक भजन कर लिया, अब विवाह की इच्छा हो गई है, हमारा विवाह करा दीजिए। तो हो सकता है कि ब्रह्मा जी उनका विवाह करा देते, लेकिन नारद जी से अच्छी बात यह हो गई कि विवाह की भी इच्छा हुई, तो वे विष्णु भगवान के पास गए, अपने पिताजी के पास नहीं गए। विष्णु भगवान भी सोचने लगे, विचार करने लगे, मेरा भक्त नारद आया है, विवाह की इच्छा लेकर आया है, अभी तक
किसी तरह की याचना नहीं किया है, इनका विवाह तो करा ही देना चाहिए। भगवान सोच ही रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि नारद जी की समस्या का समाधान कैसा हो। नारद जी गए हैं कहाँ? विष्णु भगवान के पास गए हैं, अन्य जगह पर नहीं गए। क्यों? क्योंकि बने तो रघुबर सो बने और बिगड़े तो भरपूर। बने तो रघुबर सो बने, बिगड़े तो भरपूर। तुलसी बने जो औरतें, ता बनवे पर धूर। वे ब्रह्मा जी के पास कहने के लिए नहीं गए, विष्णु भगवान के पास गए, क्योंकि राम सदा से वकहित राखी। राम सदा से वकहित राखी। और भगवान भी अभी सोच रहे हैं कि नारद जी ने प्रथम बार मुझसे कुछ याचना किया है, मुझसे कुछ निवेदन किया है, लेकिन भगवान की प्रेरणा से नारद जी के मुंह से एक बात निकल गई। क्या बात निकल गई? जही विधि होहि नाथ हित मोरा। जही विधि होहि नाथ हित मोरा। करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। जही विधि होहि नाथ हित मोरा। करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, जिस प्रकार मेरा हित हो, जिस प्रकार मेरा कल्याण हो, जिस प्रकार मेरा मंगल हो, वही कीजिए। मैं आपका दास हूँ, आपके शरण में आया हूँ। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार मेरा हित हो वही कीजिए। जे शरीर रति राम सो। तो नारद जी के मुंह से निकली यह प्रार्थना, भगवान के लिए समस्या का समाधान मिल गई। भगवान को एक गली मिल गई समस्या के समाधान के लिए। भले ही शंकरी गली मिल गई हो, लेकिन नारद जी की यह प्रार्थना, नारद जी की यह उपदेश भगवान के लिए एक गली मिल गई। अगर विवाह हो जाए तो नारद जी भी लटपटा जाते। अब हित की बात कर रहे हैं, हित पर आ गए हैं, तो इनका हित नहीं, परम हित करना ही पड़ेगा। अब जब कोई बात आती है कि नारद जैसे भक्त का भगवान परम हित करने लगते हैं, यही विधि हो। परम हित की बात करने लगते हैं जब कोई ऐसी बात आती है कि नारद जैसे भक्त के लिए भगवान परम हित की बात करने लगते हैं, तब शंकर जी का ध्यान, भोले बाबा का ध्यान उधर चला जाता है। अब भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं कि नारद जी का परम हित कैसे होगा। रुद्रगणों ने जो नारद जी के, जो भोले बाबा ने नारद जी के पीछे लगा दिया है, भोले बाबा को बताए कि भगवान इनका परम हित की बात कर दिए हैं। अब टकटकी लगाए हुए हैं भोलेनाथ कि नारद जी को परम हित कैसे कर रहे हैं भगवान, क्या नुक्सा देते हैं। विवाह के लिए सुंदर बनाते हैं नारद जी को। अब भगवान नारद जी से पूछते हैं कि नारद यह बताओ कि सदा के लिए सुंदर बना दूं कि अस्थाई सुंदरता चाहिए।
नारद जी ने कहा कि हमें तो केवल विवाह भर अस्थाई सुंदरता ही चाहिए। नारद भगवान ने क्या किया? भगवान ने उन्हें सुंदर बनाने के लिए बंदर बना दिया। अब भोलेनाथ सोच रहे हैं कि नारद जी तो सुंदर बनाने के लिए निवेदन किया था, अब भगवान ने सुंदर के जगह पर बंदर बना दिए, क्या बंदर बनने में ही परम हित हैं? लेकिन भगवान भोलेनाथ यह भी सोच रहे हैं कि यह नुक्सा केवल नारद जी के लिए ही हैं कि हम लोगों के लिए हैं। भगवान भोलेनाथ यहाँ निर्णय कर लिए कि जब भगवान परम हित चाहते हैं तो सुंदर बनाने के जगह पर बंदर बना देते हैं, तो मैं भी बंदर बनूंगा। लेकिन कहीं यह नुक्सा उल्टा मत पड़ जाए, यह नुक्सा नारद जी के लिए हो तो नारद जी के तो परम हित होगा, इस नुक्सा को मैं अपना लेता हूँ तो उल्टा भी पड़ सकता है। तो भोलेनाथ देख रहे हैं कि कहीं से और घोषणा हो जाती तो मैं भी बंदर बन जाता। यदि थोड़ी देर के लिए थोड़ी अस्थाई सुंदरता दे भी देते, थोड़े देर के लिए भगवान विष्णु नारद जी को अस्थाई सुंदरता दे भी देते तो विश्वमोहिनी उनका वर्ण कर लेती, फिर वह गुलाम बनकर रह जाते, विश्वमोहिनी के गुलाम बनकर रह जाते और जीवन भर बंदर ही बने रहते। तो हे नारद, तुम सदा के लिए सुंदर बने रहो। नारद जी ने, और इस बात का नारद जी ने भी खुलासा किया है क्या? तब विवाह में चाहूं किन्हा, तब विवाह में चाहूं किन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा, तब विवाह में चाहूं किन्हा। दो कारण हैं। भगवान ने नारद जी को सुंदर के बदले बंदर क्यों बनाया? इसके दो कारण हैं। पहला कारण कि नारद जी ने तो पहला कारण कि बंदर बनकर परम हित किया। भोले बाबा सोच रहे हैं कि बंदर बनने में परम हित है, अगर है तो मैं भी बंदर बनूंगा। जेहि शरीर रति राम सो तेहि आदर ही सुजान, क्योंकि रुद्र देह तजिनेह बस हरते भय हनुमान। अब स्वयं शंकर भगवान ही हनुमान बने हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि यह व्यक्तिगत नुक्सा है। अपने पर ले लूं, कहीं रिएक्शन न कर जाए, तो कहीं से घोषणा हो जाए कि यह सार्वजनिक नुक्सा है, तो मैं तुरंत सबसे पहले मैं ही बंदर बनूंगा। भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं कि यह व्यक्तिगत नुक्सा हो सकता है। अभी विष्णु भगवान की जो घोषणा हुई है, वो विष्णु भगवान जो इन्हें बंदर बनाए हैं, यह हो सकता है कि नारद जी के परम हित के लिए यह व्यक्तिगत घोषणा हो। कहीं इसको मैं अपना लूं तो रिएक्शन न हो जाए, टकटकी लगाए हुए हैं कि कहीं से सार्वजनिक रूप से घोषणा हो जाए, यह नुक्सा सब पर काम करेगा। देख रहे हैं घोषणा हो जाता है कब? जनि डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा, जनि डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हाहि लागी धरिहूँ नर भेसा, जनि डर पाहु मुनि। गगन ब्रह्म
निशुनिकाना गगन ब्रह्मबा निशुनिकाना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। अब जब आकाशवाणी हुई, यह सिद्ध जनों, हे मुनिजनों, हे देवजनों, हे सूरजनों, डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के हित के कारण, आप लोगों के कल्याण के कारण, आप लोगों के मंगल के कारण मैं स्वयं नर भेष में आऊंगा, मैं स्वयं अवतार लूंगा। अब देवता लोग खुशी मनाने लगे, अब मुनि लोग खुशी मनाने लगे, आनंद मनाने लगे और वहीं से लौट चले। अब डर काहे को, अब किस बात को डरना है, अब हमारे भगवान आ रहे हैं, हमारी रक्षा करने के लिए भगवान आ रहे हैं। तब सभी देवगण जाने लगे, खुशियां मनाने लगे। बीच में ही ब्रह्मा जी ने उन्हें रोका। निज लोक कहीं बिरंचि गए, बिरंचि, लेकिन जाने के पहले ब्रह्मा जी ने समझा कर गए, भगवान आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आप लोगों के कल्याण के लिए आ रहे हैं, देवताओं के मंगल के लिए आ रहे हैं। तो देवताओं का क्या कर्तव्य है कि वे जाकर खुशियां मनाएं, चुपचाप बैठ जाएं? नहीं, निज बीरन निज लोक कहीं बिरंचि गए, जाने के पहले देवताओं से समझा कर गए, से देवताओं को शिक्षा दे करके गए। क्या देवन इन्हीं सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाय। भगवान नर बनकर आ रहे हैं, तो आप लोग बानर का शरीर लेकर के भगवान की सेवा के लिए पहले ही से चले जाइए। भगवान को तो आने में अभी थोड़ा देर होगा, लेकिन आप लोग बानर का शरीर लेकर के पहले ही चले जाइए। जब भगवान भोलेनाथ यह घोषणा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी की इस घोषणा को जैसे ही सुने, तैयार हो गए कि सबसे पहले ये बानर रूप मैं धरूंगा, बानर बनकर मैं जाऊंगा। तो रुद्र देह तजी नेह बस, हरते भे हनुमान। तो श्री हनुमान चालीसा की पावन पंक्ति की एक कथा जो अति संक्षिप्त में है, यह अल्प बुद्धि के अनुसार है, का निवेदन किया गया कि शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, रुद्र देह तजी नेह बस, हरते भे हनुमान। तो नारद मुनि की पावन प्रसंग को आगे की कड़ी में वर्णन होगा, जिसमें वे शीलनिधि राजा के पास जाएंगे और भगवान की कैसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं होगी, उनका वर्णन हम लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, पाठ किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ कथा का विश्राम। जय जय सीताराम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।